इन साथियों, अगर आपको एसएससी जीडी एग्जाम से डर लग रहा है तो ऐसे 100 स्वर्णिम प्रश्न हमने लिए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप साथियों इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेपर आपका इससे बाहर जा सकता है। तो आइए साथियों खत्म करते हैं पूरी जीके जीएस को महज 100 प्रश्नों के माध्यम से। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो ये सवाल अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में साथियों किस बात का जिक्र किया गया है, समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है। तो मैं कहूंगा साथियों 75 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 75 दिनों के भीतर ही पारित किया जाना होता है। उसके बाद देखिए दक्षिण गंगोत्री ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों अंटार्कटिका में। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता करना नहीं, है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, बिल्कुल साथियों ये ग्राम पंचायतों का गठन करना जो है ना, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है ये ड्यूस शब्द। तो मैं कहूंगा टेनिस में भी इस्तेमाल किया जाता है और बैडमिंटन में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी ना साथियों, इसकी स्थापना यानी कि इसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है साथियों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कब की थी साथियों? 1784 में की थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है मुझे बताइए। यानी कि ये सुग्गी लोक नृत्य कहां पर किया जाता है? साथ देखिए लोनार झील साथियों किस राज्य की है, यानी कि ये कहां की है? ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील अगर आपसे पूछे कि लोनार झील कहां है साथियों, तो महाराष्ट्र में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों दक्षिण भारत से संबंधित कौन से नहीं है, तो कथकली है, कथक नहीं है क्योंकि ये साथियों यूपी में किया जाता है। भरतनाट्यम भी है और साथियों मोहिनीअट्टम भी है। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक साथियों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया था। तो साथियों जवाहर रोजगार में विलय कर दिया गया था। यह सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस में विलय कर दिया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था। साथियों अगला सवाल देखिए भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं मुझे बताइए। तो अगर बात करिए तो नासिक में छापे जाते हैं, यानी कि सी आंसर सही होगा। तो सी कहां पर है? सी यहां पर है साथियों, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नासिक कहां पर है साथियों? नासिक महाराष्ट्र में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर कह रहे हैं साथियों बक्सा अभ्यारण्य, कभी कभी बुक्सा भी आ जाता है क्या? कभी कभी बुक्सा बाग अभ्यारण्य आ जाए तो आपको चौंकना नहीं है। तो बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। साथियों ये जो मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये समझ लीजिए ये 100 क्वेश्चंस होते होते ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में कैसे स्टोर हो जाएंगे आपको साथियों मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जाता है, आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो। और इसका फायदा आपको साथियों कब देखने को मिलेगा? जब देखने को मिलेगा जब एग्जाम में साथियों यही क्वेश्चंस आप अपने रियल शिफ्ट में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, कहा जा रहा है कि पर्यावरण के अजैविक घटक का एक उदाहरण बताइए। पर्यावरण के अजैविक घटक की अगर बात करें, देखिए जैविक का मतलब क्या होता है? जिसमें जान है। तो जैविक का मतलब होता है जिसमें जान है, और जिसमें जान नहीं उसको अजैविक घटक कहा जाएगा। तो वनस्पति में तो जान होती है, पशु में भी जान होती है, लेकिन वायु में जान नहीं होती। तो वायु क्या हो जाएगा? पर्यावरण का अजैविक घटक हो जाएगा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है साथियों, बताइए। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। उसके अलावा बीटीयू भी ऊर्जा की इकाई है। बीटीयू मतलब क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा की इकाई होती है, लेकिन फोन ये ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। फोन ऊर्जा की इकाई नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई होती है। फोन जो होती है ना, ये ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई होती है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है, जिससे उनके रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई। तो किसकी बात चल रही है साथियों, केन्या देश की बात चल रही है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री J1, क्या जीवन भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जीवन योजना का पूरा नाम क्या है बताइए। तो जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों पहला पढ़ा और पहला ही आपका आंसर हो गया। यानी कि जीवन योजना का पूरा नाम क्या है, तो जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए 1924 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इनका नाम क्या था साथियों, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन इनका नाम था। और इनको ही 2024 में विज्ञान श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे, तो रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा साथियों T20 अंतरराष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि सोन नदी साथियों कहां से निकलती है, तो आपको मालूम होना चाहिए अमरकंटक की पहाड़ियों से ही सोन नदी निकलती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा है। तो देखिए केंद्रीय शासित जो प्रदेशों के उपराज्यपाल होते ये नहीं है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री होता है, बिल्कुल। यानी कि कौन इस परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं, तो केंद्रीय शासित जो प्रदेश होते हैं ना, उनके राज्यपाल नहीं होते। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है, तो इसको उत्पाद पद्धति कहा जाता है। ये साथियों वो सवाल है जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सत्र नहीं है। देखिए विधानसभा का सत्र बजट सत्र आपने सुना होगा, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र, लेकिन वसंत सत्र आपने नहीं सुना होगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक था, तो किसका था साथियों, दिल्ली का था। आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तिलोत्तमा, क्या तिलोत्तमा की अगर बात करते हैं, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये साथियों शूटिंग से संबंधित है। क्या तिलोत्तमा सेन की अगर बात करें तो ये साथियों शूटिंग से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म साथियों 1945 में ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आए, बिल्कुल नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी, तो साथियों 100 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी नाबार्ड की स्थापना, या आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका वेतन और भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, तो ये कर्नाटक में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है, जो हम्पी नृत्य उत्सव है ना, ये कर्नाटक में किया जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग साथियों नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम फतेह की अगर बात करते हैं साथियों, तो एग्जाम फतेह इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए एसएससी जीडी में आपका आधा सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अब इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल में साथियों कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा गंगा, यमुना, सरस्वती। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम क्या था साथियों? सुभाष चंद्र बोस इनका नाम था और इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यह सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव साथियों 1952 में किया गया था। कब किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1952 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय खातों के अर्थ में अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है? तो कौन कौन से हैं? तो सरकारी भत्ते हैं, सार्वजनिक बेरोजगारी बीमा लाभ है, लेकिन निगमों द्वारा शेयर धारकों को भुगतान किया गया लाभांश नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच कितने समझौते ज्ञापन और समझौते हुए? तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 6 समझौते ज्ञापन हुए, ठीक है ना। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवंटित बजट क्या है? तो 800 करोड़ का साथियों इसके लिए बजट रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था साथियों? हान कांग को दिया गया था। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार साथियों हान कांग को ही दिया गया था। उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पशु दिवस 2024 हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखेंगे कि विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 1925 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1925 में मनाया गया था। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है? क्या बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो साथियों CaO को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि CaO की अगर बात करते हैं तो साथियों आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पर बात चल रही है। किसकी साथियों? तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपसे यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए, तो बहुत आसान सा सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक साथियों कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा के किले मुख्य रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अकबर ने बनाया था। क्या आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में साथियों शामिल है? तो इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अगला सवाल है, कह रहे कि किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात चल रही है। आप सभी लोगों को याद रखना है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस तो साथियों 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की एक तरीके से स्थापना की गई थी, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, माजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आंसर आपका एक के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कब हुआ था साथियों? ये इंडिया नेपाल ट्रीटी पीस साथियों कब हुआ था? 1950 में ये हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो साथियों देखिए, विद्या लक्ष्मी योजना की अगर बात करें तो ये नहीं है। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात करते हैं तो मैं कहूंगा ये योजना बालिकाओं के विकास से है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म है जो 2005 में बनाया गया था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, यूट्यूब की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी की अगर बात करें तो 2 फरवरी को साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी